कितने पार्ट तक भर देगा। इमेजिन करो थोड़ा सा, 5 टैंक 30 आर में भर रहे हैं, 5 टैंक कितने आर में भर रहे हैं, 30 आर में। तो अब मैं जो निकालूंगा ना पार्ट फिल्ड, कितना पार्ट फिल्ड होगा इन 1 आर, तो 1 आर में पार्ट कितना फिल्ड होगा 5/13, 1/6, मतलब 1/6 पार्ट फिल होगा किसका, 5 टैंक का। थोड़ा क्वेश्चन डिफेक्ट है, मैं पहले बता चुका, डिफरेंट है, अलग है, वैरायटी है इसमें, तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल लिया। 5 टैंक 30 आर में भर रहे हैं, तो पार्ट फिल्ड इन 1 आर में। हेलो बच्चों, तो पिछली वीडियो लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 6 के बारे में बात करी थी। तो आज देखते हैं बचे हुए क्वेश्चन। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। टेक्स्ट बुक NCERT आपके सामने होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला, कॉपी पेन निकालो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करा करो। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड 2 नंबर। अब डिफरेंस दिया है किसका, 2 नंबर का, उनके स्क्वायर का, तो इसलिए मैं 2 नंबर मान लेता हूँ अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7, तो लेट द क्या मानना, लेट द लार्जेस्ट नंबर। देखो 2 चीज़ के लिए हमेशा मुझे माफ़ करा करो, राइटिंग और डायग्राम। ये राइटिंग डायग्राम मुझे ना के बराबर आते हैं, लेकिन लगभग काम चलाओ लिख देते हैं, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ें मैं ड्राइंग और ये सारी चीज़ें कुछ अलग ही है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हमने y माना, पहली कंडीशन में उसने बोल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है उसने, हाँ ब्रैकेट में फर्स्ट कंडीशन बोला है भाई कि जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, स्क्वायर का, तो लार्जेस्ट नंबर कौन है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 180 दिया, और x y से कैसा है बड़ा, ये लिख देंगे। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ब्रैकेट में लिख देना सेकंड कंडीशन। क्या दिया उसने कि स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, y का स्क्वायर 8 टाइम्स लार्जर, मतलब 8 टाइम्स होगा किसके, लार्जर नंबर के। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और लार्जर नंबर 8 का मल्टीप्लाई किससे करना, लार्जर नंबर मतलब x है। इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। ये वाली वैल्यू पुट इसमें कर दो, तो करेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान है, कुछ दिक्कत नहीं दे रहे होंगे, और हमारी आसान से इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 इजिकल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, 3 मेथड सिखाए हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जिससे मन जाओ उससे करने की कोशिश करो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देता हूँ। तो उसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ता है, इसको कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयरिंग विद, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इसी से सॉल्व करो, जिससे चाहो उससे कर दो। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। a आपका कितना हो गया 1, v आपका कितना हो गया माइनस के 8, और c आपका कितना हो गया 180। ये कहानी माइनस के 180, ये कहानी उसने बयां की है। अब फॉर नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं, उसके लिए अपन को रूट्स चेक करने पड़ेंगे इसके। d इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी स्क्वायर का स्क्वायर करो, 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 180, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, ये माइनस वाला प्लस हो गया 180 है, 184 जा 72 720। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इनका प्लस कर दो तो कितना हो गया, बेसिकली 784d। बात समझ में आया, लिखेंगे d इज़ ग्रेटर देन 0 देन दे हैव 2 डिस्टिंग रियल रूट। ये कहानी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लेलिस्ट में वीडियो डली है, इंट्रोडक्शन के तौर पर समझी थी कि कैसे इन चीज़ों को निकालते हैं। बहुत ही इंट्रोडक्शन डीपली बात की थी, तो मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ। इक्वेशन मेरे पर लिखी है x स्क्वायर, ऊपर का मैं रेस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूट्स निकालने हैं, क्योंकि रियल रूट्स हैं इसके। d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो इसके रूट्स निकालेंगे बाई
क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये कहानी क्या पढ़ दी आपने? ये पहली बार कहानी देख रहे हैं तो बेटा ये पहली बार कहानी देख रहे हो तो ये पहली बार मत देखना, इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये चीज़ बाद में नहीं समझ में आएगी, पहले समझ में आएगी जब इंट्रोडक्शन देख लोगे। तो x इज इक्वल टू, अरे बन जाओ भाई, v की वैल्यू कितनी दी है माइनस के 8 प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू यही लगा देते हैं क्योंकि सिंपल वही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अंडर रूट में लिख देंगे 784 अपॉन 2 इंटू 1, तो 8 हो गया। प्लस के लिए सॉल्व करेंगे। अब 784 भाई किसका स्क्वायर होता है? मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो बच्चा देख रहा है उसको सब स्क्वायर याद होंगे, नहीं होते तो बेटा पीछे 4 से जुगाड़ बनाओ। 4 अगर जानते हो तो 4 की स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 6 होती है, नहीं 6 कहाँ से हो जाएगी, 6 नहीं होती, एक तो 2 होती है, एक 4 होती है, और 7 है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक खिंच के ये जो होगा वो 28 का होगा, नहीं तो आप फैक्टर करके पता लगा लेना। और ये नीचे 2 आ गया, 28 और 8 कितना हो गया 36, इतना तो आप कर ही सकते हैं 36 अपॉन 2। बात समझ में आ गया। सॉल्व करके कितना आ गया बेटा 18, क्या निकालना था पहला नंबर जो आ गया x की वैल्यू 18 नंबर आ गया, ठीक है। मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। अब माइनस के लिए जाएंगे, बीच में जो कि है मैं चेक भी कराऊंगा आपको आंसर, या माइनस बिना आंसर सीट के ऐसे लिखूँगा, एंड x इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 2, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के 20 अपॉन 2, ये हो गया 10। तो सिंपल बोल देंगे जो नंबर होता है कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे 18। तो जो लार्जर नंबर आया ऐसे लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर को हमने x माना था, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा जो आया वो कितना आया 18, और स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका आया वो कितना आया बताओ जल्दी। स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे निकालेंगे, ये x की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 8 इंटू एक्स, यही तो थी। तो आप लिख देना, ऐसे लिखना पुट द वैल्यू ऑफ, बोलो जरा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट में भी पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरल सेकंड से बढ़ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, बात समझ में आया। ये हो जाता है 144 144, देन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 144, देन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 12। और तो लार्जेस्ट नंबर x की वैल्यू कितनी हुई 18, y की वैल्यू हो गई 12। तो आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर आपका 8 है और स्मॉलेस्ट नंबर आपका 12 है। इसको मैं चेक भी कर देता हूँ। कैसे चेक करूँगा, पहली इक्वेशन उठाओ। पहली इक्वेशन थी कि दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो 180 होगा। सबके स्क्वायर तो तुम जानते होगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। एक्स का वैल्यू क्या 18, वाई की वैल्यू क्या 12, 180 आना चाहिए, नहीं आया तो क्वेश्चन हमने सॉल्व गलत किया। 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का स्क्वायर होता है 144 इजिकल टू 180। सॉल्व करके देख लेना 180 आएगा, इधर भी उधर तो 180 चल ही रहा। तो मेरे हिसाब से आंसर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। पहले इसको बेटा फटाफट से समझो, उतारो, पहले सारे इंट्रोडक्शंस वीडियो सीखो, तब तक काम नहीं चलेगा जब तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं सीखोगे, क्योंकि ये तो तुम्हारा पेट का हाजमा ख़राब करेगी सॉल्यूशन वीडियो ख़राब कॉन्सेप्ट देगी। इस वजह से पेट का हाजमा सही करने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो, फटाफट उसको उतारो। भाई देख लेते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9.3/8 आवर्स मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। इस क्वेश्चन की डिमांड कुछ अलग है, ये कुछ क्वेश्चन ही अलग है। हम ट्रीट उसको ट्रेन की तरह कर लेते हैं तभी गलत हो जाता है। देखो ज़रा क्या है, एक टैंक है बड़ा सा, उस टैंक को ये छोटे छोटे से टैप भर रहे हैं। टैप मतलब मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो टप जो होते हैं प्लास्टिक टाइप के, वो भर रहे हैं। और 2 वैरायटी दी गई हैं, एक का डायमीटर जो है वो छोटा दिया गया और एक का डायमीटर कैसा दिया गया, बड़ा दिया गया। और जो टोटल टाइम लग रहा है भरने में दोनों को वो 9 3/8 आर लग रहा है। पहले देख लेते हैं ज़रा
उसने कहा तो जो द टैप ऑफ, ये पहले तो टैंक है तो कन्फ्यूज़न दूर अपना रख लेना, इससे हमें पानी भरना है, इसमें डालना पानी, और ये टैप है दोनों, ये भी और ये भी, ठीक है जी। तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर, स्पेशली आप देख पा रहे हो कि ये लार्जर डायमीटर है और ये स्मॉलर डायमीटर है। जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 घंटे कम ले रहा है स्मॉलर टैप से। मतलब इमेजिन करो, ये मान के चलते हैं अगर ये वाला टैप जो है वो टैंक को 50 घंटे में भर रहा है, ठीक है ना, 50 घंटे में भर रहा है, तो ये 10 घंटे कम ले रहा है, तो सिंपल ये 40 घंटे में भर रहा है इसको। अगर ये 60 में भर रहा है तो ये कितने भर रहा है, 50 में भर रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है। इमेजिन कर लेते हैं मैथ की लैंग्वेज में, अगर ये एक्स आर में भर रहा है तो तुम फटाक से सर कह दो कि 10 माइनस एक्स आर में ये भरेगा, क्योंकि 10 घंटे है। लेकिन यहीं तुम क्वेश्चन को गलत कराओगे, 10 माइनस एक्स नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे बेटा x माइनस 10 में भरेगा, क्योंकि x बड़ी क्वांटिटी है और 10 हम उससे माइनस करना है। बात समझ में आया? तो ये अगर एक्स आर में इस टैंक को भर रहा है तो ये x माइनस 10 आर में इस टैंक को भरेगा। बात समझ में आया? अब जो टोटल टाइम दिया कि टोटल टाइम जो है वो टोटल टाइम ये है कि 9/3/8 में भर रहे हैं। अब ये नंबर तो हमें पता था, 5th क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन हम बहुत से भूल गए होंगे, तो देख लो बेटा कैसे करते हैं। ये क्या है, डिनोमिनेटर, और ये क्या होल नंबर, और ये क्या है न्यूमरेटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर से देते हैं और न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर दोबारा लिखना पड़ता है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे दिया तो 72 हो गया, और प्लस न्यूमरेटर करना है तो 3 भी करना है, तो 75/8 हो गया। इतना घंटे लग रहे हैं दोनों को भरने में। बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन की डिमांड आपको समझ में आ गई। लेकिन निकलवारा कुछ अलग है कि टाइम निकालो भैया कि अकेला छोटा टैप बढ़ता है तो कितना घंटा लगता है इसको भरने में, और बड़ा टैप बढ़ता है तो कितना घंटा लग रहा है। सेपरेटली टाइम निकालना, हर चीज़ अलग करना है इसमें, ठीक है ना। तो कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके NCERT टेक्स्ट बुक में, वैरायटी वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, टाइम टेकन ही निकालते हैं अलग का। पहले हम मानते हैं ये एक्स आर में भर रहा है छोटा वाला टैप, तो लेट द टाइम टेकन टू फिल टैंक बाय स्मॉलर टैप बी, बोलो जरा, एक्स आर, कितना लग रहा है उसे, एक्स आर। ओके जी, 10, इसका टाइम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। अभी जस्ट बताया लार्जर टैप का कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी फटाफट से, x माइनस 10। ध्यान रखना 10 माइनस एक्स मत कर देना, क्या हो जाएगा, x माइनस 10, ठीक है ना। तो राइटिंग को हिसाब से रख के चलना, कितना हो गया, x माइनस 10 आर। ओके, तो टोटल टाइम कितना बोला उसने, टोटल टाइम टू फिल टैंक उसने बोला 75/8 आर। कितना बोला, 75/8 आर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई भाई। अब क्वेश्चन को उसने कहा है सेपरेटली कितने में भर रहे हैं, मतलब ये कितने सेपरेटली टाइम में भरेगा, ये कितने सेपरेटली टाइम में, अलग अलग कितने टाइम में इसको भरेंगे। अगर ये अलग बढ़ता है तो कितने घंटे में बढ़ता है, और ये अलग बढ़ता है तो कितने घंटे में बढ़ता है, ये इसको निकालना है। तो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के हमें ये निकालना पड़ेगा कि भैया ये 1 घंटे में कितना भर लेगा इसको, मतलब छोटा वाला टैप इस टैंक को 1 घंटे में कितना भर लेगा, और बड़ा वाला टैंक इस 1 घंटे में कितना भर लेगा। बात समझ में आया? इमेजिन करो 5 टैंक हैं। बात समझ में आया क्या है, 5 टैंक को कोई टैप 30 घंटे में भर रहा है, 5 टैंक को कोई टैप 30 घंटे में भर रहा है। बात समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं 1 आवर में कितना भरेगा, तो तुम फटाक से कह दोगे सर 5/30, मतलब 1/6 इसका पार्ट भर पाएगा। समझे नहीं समझे? जब भी अगर हमें सेपरेटली टाइम निकालना है भरने का, तो प्रत्येक टैप के 1 आवर से निकालो, मतलब वो 1 आवर में उस टैप को, उस टैंक को कितने पार्ट तक भर देगा। इमेजिन करो थोड़ा सा,
5 टैंक 30 आर में भर रहे हैं। 5 टैंक कितने आर में भर रहे हैं? 30 आर में। तो अब मैं जो निकालूंगा ना पार्ट फिल्ड, कितना पार्ट फिल्ड होगा इन 1 आर, तो 1 आर में पार्ट कितना फिल्ड होगा? 5/13 1/6, मतलब 1/6 पार्ट फिल होगा किसका? 5 टैंक का। थोड़ा क्वेश्चन डिफेक्ट है, मैं पहले ही बता चुका, डिफरेंट है, अलग है, वेराइटी है इसमें। तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल लिया। 5 टैंक 30 आर में भर रहे हैं, तो पार्ट फिल्ड इन 1 आर। 1 आर में कितना भर पाएगा वो? 1 आर में इतना भर पाएगा 16 पार्ट भर पाएगा किसका? 5 टैंक का। हाँ ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर तो भैया एक ही टैंक है। स्मॉलर की बात करें तो वो एक्स आर में भर रहा है, स्मॉलर टैप की बात करें तो वो एक्स आर में भर रहा है। तो 1 आर के लिए निकालना चाहेंगे तो फटाक से कह दो कि सर 1/x पार्ट वो जो स्मॉलर टैप है वो भर पाएगा 1 घंटे में इसका। ठीक है ना। क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अब समझ में आने लगा होगा। तो क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर खुद लेने की कोशिश करा करो, एग्जाम्पल जैसे लिया मैंने। ठीक है ना। ऐसे लो, चलो क्या लिखेंगे? पार्ट फिल्ड वाई, या पार्ट फिल्ड बाई स्मॉलर टैप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इन 1 आर। इन अरे 1 लिख जाओ, 1 भी नहीं लिख रहा, बार 4 लिख जाता, 1 आर। ठीक है ना। इसको मैं रेस कर दूँ, कितना हुआ जल्दी बताओ? स्मॉलर टैप कितना है? एक स्मॉलर टैप है, 1 टैंक को कोई तो बनना है, कौन भर रहा है? स्मॉलर टैप कितने टाइम में भर रहा है? एक्स आर में। तो 1 आर में कितना उसका पार्ट भर पाएगा? तो 1/x भर पाएगा। बात समझ में? तो लिख दूंगा = 1/x। आर बार मतलब लिखना, ये पार्ट आया निकल करके, क्या निकल के आया उसका? पार्ट। इतने पार्ट भर पाएगा किसका? उस स्मॉलर टैप का। ओके जी, बात समझ में आ गई होगी। ऐसी पार्ट निकालो किसका, जल्दी बताओ? बाई लार्जेस्ट टैप इन 1 आर। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना ले रहा था? x - 10। तो 1 में देखा जाएगा तो इसको भी अपॉन में कर दो, तो 1/x - 10। आर बार मत लिख देना, क्योंकि 1 घंटे में तो हम खुद निकाल रहे हैं, तो ये पार्ट निकल के आ रहा है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से। अब इसका पार्ट निकाल देते हैं, किसका? फिलिंग वाले का, टोटल वाले का। तो पार्ट मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, पार्ट फिल्ड वाई बोथ टैंक कितना लगाएंगे? वही टाइम। इसको भी अपॉन में करना पड़ेगा, इसको भी अपॉन। बोथ टैप कितना लगाएंगे? टाइम। इसको भी मुझे अपॉन में करना पड़ेगा। कैसे कैसे कैसे? 1 टैंक को भरने में दोनों टाइम कितना लगा रहे हैं? 75/8 लगा रहे हैं, 75/8 लगा रहे हैं आर। और तो 1 आर में कितना लगाएंगे? तो ये भैया नीचे तो आएगा इसके, तो 1/75/8 हो जाएगा, और ये 8 ऊपर पहुँचेगा, तो आंसर कितना है? 8/75। अब ये निकल के क्या आया? ये निकल के आया तुम्हारा पार्ट निकल के आया कि 1 घंटे में दोनों मिल कर 8/75 भर पाएंगे पार्ट उसका, पूरे टैंक का। ठीक है ना। पूरी तरीके से आपको जो दिमाग में एक वेरिएशन है, वो वेरिएशन आपकी तैयार हो गई होगी इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। या इन 1 आर जरूर लिख देना, क्योंकि हम सारा काम 1 आर में कर रहे हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? 1/x + 1/x - 10 8/70। चूँकि उसने टोटल टाइम दिया 8/75, ये तो सर हम पहले ही कर देते। x + x - 10 = 75/8। बेटा वैसे नहीं होता, क्योंकि हमें सेपरेटली निकालना है, तो उसके लिए हमें 1 करना पड़ेगा। 1 आर के लिए निकालना पड़ेगा। 1 आर में कितना उसका पार्ट भर रहा है, ये कितना पार्ट भर रहा है, ये कितना पार्ट भर रहा है, और ये, तब जा करके इन दोनों का प्लस होकर के 8/75 आएगा। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं, बहुत से रटते हैं इसको कि सब वैल्यूज़ अपॉन में कर लो, आंसर तुम्हारे सामने होगा कि x को भी अपॉन में, x - 10 को भी अपॉन में, और ये टोटल टाइम को भी अपॉन में। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाया तो आप वहाँ अटक जाओगे। तो इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन को रटना नहीं, इस क्वेश्चन को समझना बिल्कुल तरीके से। ठीक है ना। तो आप क्या करो, इक्वेशन बनाओ। तो मैं ऊपर का हिस्सा में डाल दे रहा हूँ इसका। इक्वेशन निकल गई थी 1/x + 1/x - 10 = 8/75। इसको बेसिकली क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बनाने के लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिनोमिनेटर में जो भी है, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स माइनस 10 और 75 ऑन बोथ साइड्स। तो करेंगे तो 1/x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 75 प्लस 1/x माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10 इंटू 75। ये वीडियोस बड़ी बननी थी, इस वजह से मैंने इस वीडियो को अलग डाला। ये लेक्चर ही क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इस वजह से जो कट रहे हैं उनको काट दो। ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। तो ये सॉल्व हो गया बेटा 75x माइनस के 750। और ये सॉल्व हो गया, थोड़ा सा पेशेंस से सॉल्व करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई x से दिया तो ये हो जाएगा 8x² माइनस ये हो जाएगा बेसिकली 80x। ओके, कहानी ख़त्म। इक्वेशन आपके सबको, इस वाले को उधर ले जाओ या इस वाले के इधर ले जाओ। जब इसको लाओगे तो मल्टीप्लाई -1 देना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा। इसको दे जाओगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसी को ले जा रहा हूँ मैं, इजिकल टू 8x² माइनस के 80x। इसके पास आएगा 75 75 150x, इसके पास माइनस के 150x आएगा। इतना तो मैंने एक स्टेप बचा लिया आपका, प्लस के 750 इजिकल टू 0। ये सॉल्व होकर हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी, माइनस के 230x प्लस के 750 इजिकल टू 0। अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें जी, डिवाइड हो जाएगा यहाँ 2 का 4x² माइनस के 115x प्लस के 375 सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड बाई 2। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन फार्मूला लगाते हैं। लगाना चाहो कोई सा लगा दो, लेकिन मुझे फैक्टराइजेशन को सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 115 है। 115 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × 53 का, 375 का सॉरी। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी 30 और ये हो जाएगा 1500। 1500 लाना है मल्टीप्लाई करके और प्लस करके लाना है 115। आपके एक कान में आंसर आ गया होगा। 4x² माइनस के 100x माइनस के 15x माइनस के 375 प्लस के 375 दिख रहा होगा यहाँ तक। तो अब क्या लेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x तो हो जाएगा बेटा, तो क्योंकि इनका माइनस करके 115 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 1500 आ रहा है। इनको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड है, इंट्रोडक्शन में डाल चुका हूँ, बहुत डीपली पढ़ाया है। अभी पढ़ाना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि लेंथी भी ऐसे भी बन गई वीडियो। इसमें से 15 का डिवाइड कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 25। अब 0 लिख सकते हो, 4x माइनस के 15 और एक तरफ x माइनस 25। तो ये हो गया, 0 के इक्वल रखोगे तो x माइनस 25 इजिकल टू 0 देन x इक्वल टू 25। ओके, और 4x माइनस के 15 इजिकल टू 0 देन x इक्वल टू 15/4। हाँ, अब इसमें से वैल्यू कौन सा लेंगे, दोनों पॉजिटिव में है। अब देखो वैल्यू लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, लार्जर डायमीटर के पास जाना पड़ेगा। लार्जर डायमीटर क्या माना था आपने, उसका टाइम, लार्जेस्ट डायमीटर के टाइम को माना था x माइनस 10। ओके, x माइनस 10, ठीक है जी, क्या माना था आपने, x माइनस 10। अब वैल्यू हमें बारी बारी पुट करनी पड़ेगी और इक्वेशंस को लाना पड़ेगा। अगर इमेजिन करो मैं 15/4 वैल्यू पुट करूँ, इसमें कितनी वैल्यू पुट करूँ, 15/4 वैल्यू पुट करूँ। कहाँ पर, मैं इसको इरेज कर दूँ, जगह मिल जाएगी मुझे, ठीक, वैल्यू तो निकल आई है ना। हाँ, 15/4 पुट कर दूँ। जैसे मैं यहाँ टाइम लेता हूँ फॉर लार्जेस्ट डायमीटर, ये लार्जेस्ट टैप जो है x माइनस 10, और यहाँ मैंने 15/4 पुट करी माइनस के 10, और अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 40/4 और सॉल्व हो गया, कितना आ रहा है, माइनस के 25/4 विच इज़ नॉट टाइम। कभी टाइम माइनस में हो नहीं सकता। तो अब इसी वजह से अपन 15/4 वैल्यू नहीं लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं,
एक्स की वैल्यू 15/4 क्यों नहीं लेंगे? जब हम अपन माइनस करेंगे 15/4, छोटे में से बड़ा थोड़ी नहीं माइनस कर दोगे, बात समझ में आ गया? तो इस वजह से 15/4 नहीं लेंगे, ये आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ। हम क्या लेंगे? x इक्वल टू 25r लेंगे। तो जब 25 - 10 करेंगे तो लार्जेस्ट डायमीटर को कितना लगेगा टाइम? 15r लगेगा। और स्मॉलेस्ट डायमीटर को कितना लगेगा? स्मॉलर डायमीटर को कितना लगेगा? स्मॉलर डायमीटर को कितना लगेगा? बताया करो आंसर 25r लगेगा। बात समझ? तभी तो 10 माइनस करके आंसर आया। अब आपको आंसर को चेक करना उत्सुकता हो रही है, सर आंसर चेक कराइए हमारा। हमें आंसर शीट नहीं ले जाएंगे तो आंसर शीट कैसे चेक करेंगे? आंसर कैसे चेक करेंगे? तो आंसर शीट आपके दिमाग में 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये इक्वेशन मैंने नहीं बनाई है, क्वेश्चन ने आपने खुद बनाई है। बस इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। कौन सी पुट करेंगे? 25। 1/25 प्लस 1/15 हो गया इजिकल टू 8/75। एलसीएम करने पहुँचोगे 25 और 15 का एलसीएम खिंच के 25 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75। 75 का 25 से डिवाइड दोगे तो 5 आ जाएगा। 75 का इससे डिवाइड नहीं, ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो ये भी 8/75 हो गया और ये भी 8/75 हो गया। आंसर शीट तुम्हारे दिमाग में फीड है, बस वैल्यूज़ को पुट करके निकालो। तो फटाफट से इसको उतारो, जब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा? 9 और नहीं 10 और 11 के बारे में। जब तक बने रहिए।